बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड से रेलिवेंट। तो स्पीड ऑफ साउंड में बेटे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, हमारे पास एमसीक्यूज भी है, हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लेकिन ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, आगे जाके हम देखेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो मैं आपको जरूर मार्क करवाऊंगा। आपने मेरे साथ साथ रहना है, मैं एमसीक्यूज भी मार्क करवाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी मार्क करवाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी मार्क करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पीड कहाँ पे मूव करती है, कहाँ पे ट्रैवल होती है। तो बेटा आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है, स्पीड को गुजरने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर मीडियम नहीं है तो स्पीड ट्रैवल नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, जब भी स्पीड जिस भी मीडियम में ट्रैवल करेगी उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे। जिस तरह से हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि जब साउंड एयर में ट्रैवल करती है तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन पैदा होते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे हैं। नंबर 1 ये एमसीक्यूज है कि क्या मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं जब साउंड ट्रैवल करती है। नंबर 2, अब बेटा हमारे पास 3 तरह के मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम ये गैस की बात करें, गैसेस की बात करें, और फिर हम लिक्विड की बात करें, और फिर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो बेटा आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, जितनी भी स्पीड गैस में है, मिसाल के तौर पर मैं यहां पे अगर हमारे पास 1 atm प्रेशर हो और 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो तो जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक हो गया। और लिक्विड में अगर बात करें तो आपने याद रखना है जो ये वाली स्पीड है इसका 5 टाइम होती है, 5 टाइम 343। अब ये जितना भी आंसर आएगा वो लिक्विड में स्पीड होगी। यानी कि ये एमसीक्यूज है कि जो लिक्विड में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो कितने गुना ज्यादा होती है, तो वो 5 टाइम है, वो आपने एमसीक्यूज को याद रखना है। इसी तरह अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में 15 टाइम होती है, 15 टाइम ऑफ 343। यानी जितनी आपके पास ये गैस में स्पीड है उसका कितने गुना ज्यादा होती है, 15 टाइम। तो ये भी आपका एमसीक्यूज है, तो वो आपने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना जितना भी होगा। 12 लिखिए पेपर में एमसीक्यूज आता है कि जो सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड है वो गैसेस की बनिस्बत कितने गुना ज्यादा होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतने गुना क्यों ज्यादा है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, जबकि लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। इसलिए इसमें जो गैसेस में वो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, कम होती है। अच्छा ये बातें हो गई, ये था आपका एमसीक्यूज वाला पोर्शन। अब एक और एमसीक्यूज है कि ये जो स्पीड ऑफ साउंड है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है जो स्पीड ऑफ साउंड है वो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मींस नमी को कहते हैं बेटा। तो ये चीजों पे डिपेंड करती है। अगर ये चीजें चेंज होती हैं तो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल्स, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड में भी चेंज हो जाती है। अच्छा उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये बेटा इको मेथड वाला आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी लिखा है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। ठीक हो गया। यहां पे मैं लिख देता हूं लॉन्ग क्वेश्चन। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसका क्या तरीकाकार है। बेटा इस लॉन्ग क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आप किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां पर बहुत ज्यादा खामोशी हो। ठीक है। पहाड़ी इलाके में चले जाएं और वहां पे चले जाएं जहां पे सिर्फ आपकी आवाज हो, इसके अलावा किसी दूसरे की आवाज ना हो। आप किसी दीवार के सामने खड़े हो जाएं और यूं क्लैप करें। क्लैप करने से क्या आपने ये ऑब्जर्व करना है कि क्या आपकी क्लैपिंग की आवाज के अलावा कोई और आवाज तो नहीं आ रही। ये आपने काम करना है। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं ये दीवार बना रहा हूं, ये वॉल है हमारे पास, इस वॉल के सामने ये आदमी खड़ा हुआ है, ये क्लैप करता है। क्लैप करने से ये सुनता है कि क्या इसकी आवाज ही वॉल से आ रही है या नहीं। उसके बाद लेट ये जो है
ये जो दीवार है और ये आदमी के दरमियान डिस्टेंस 50 मीटर है, 50 मीटर। ठीक हो गया। अब ये क्लैप करके देख रहा है कि क्या मेरी आवाज के अलावा कोई और आवाज तो नहीं आ रही। तो वो आवाज देखने के बाद फिर एक इसके पास और आदमी खड़ा हुआ है, उसके हाथ में स्टॉप वॉच है, स्टॉप वॉच। यहां पे मैं खाली स्टॉप वॉच बना देता हूं। स्टॉप वॉच क्या करती है? टाइम को मेजर करती है। अब ये क्लैप करता है, पहली क्लैप यूं करता है, यूं क्लैप करने के जैसे ही क्लैप होती है ये स्टॉप वॉच को ऑन कर देते हैं। जैसे स्टॉप वॉच ऑन होती है तो यहां से साउंड जाती है, इसके साथ टकरा के वापस आती है और ये अपनी क्लैप को जारी रखता है। आपने एक क्लैप, 2, 3, 10 क्लैप तक इसने बजाते रहना। जैसे ही 10वीं क्लैप होती है, ओके, इसने ये जो इसके हाथ में स्टॉप वॉच है इसने बंद कर देनी और टाइम नोट कर लेना है। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमने टाइम नोट कर लिया जितना भी स्टॉप वॉच के ऊपर आएगा, और दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है 50 मीटर, 50 साउंड जाने का और 50 ही वापस आने का, यानी हमारे पास 100 मीटर डिस्टेंस है और टाइम हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। ये हम लोगों ने फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। यहां से S का भी हमें पता है, टाइम का भी पता है। V को एक साइड पे करेंगे, S ओवर T, ये वैल्यू पुट करके हम स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इको मेथड।